नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या इन सभी के विषय में आपको जो विशेष बातें आयुर्वेद में कही गई हैं, जो विशेष नियम संयम कहे गए हैं, उन सभी नियम संयमों की संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान की थी। अब आगे बात करते हैं। हमने एक वीडियो इन ऋतुओं पे जो चर्चा कर चुके हैं, उस पे एक विशेष वीडियो, जो कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, जो ऋषियों के जो आदेश हैं, उन आदेशों को पूर्ण रूपेण हमारी समाज तक पहुंचना चाहिए। इस कर्तव्य का पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो चर्चा करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है, ये वसंत ऋतु स्पेशल, जो वसंत ऋतु विशेष आपको भेंट कर रहे हैं। जैसा कि बसंत को ऋतुराज कहा गया है, इस ऋतु में वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं, नई नई कोंपलें आती हैं, पुष्प खिलते हैं। फागुन और चैत्र का महीना होता है, यानी कि 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक बसंत ऋतु मानी जाती है। 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक बसंत ऋतु मानी जाती है। सर्दी के बाद गर्मी में प्रवेश करना, यानी कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के मध्य, यानी कि संधि काल की जो ऋतु है, उसे हम बसंत के नाम पर जानते हैं। सूर्य की किरणें अत्यधिक मात्रा में तीव्र होने के कारण सूर्य की किरण तेज होती है, जिससे गर्मी शरीर में बढ़ती है और हमारा शरीर, जो शरीर में डिपॉजिट कफ है, जो हेमंत ऋतु में जमा हुआ था, वह कफ पिघल करके आता है और हमारी अग्नि को मंद कर देता है। तो जितने भी रोग बसंत ऋतु में होंगे, उसमें अग्नि मंद विशेष मानी जाएगी। खांसी, जुखाम, कफ के सारे लक्षण विशेष माने जाएंगे। जितने भी रोग आपको, यानी कि बसंत ऋतु में आपको मिलेंगे, उन सभी ऋतुओं में आपने देखा होगा, जो बसंत में आप देखेंगे, उसी तरीके से कफ की अधिकता, यानी कि बसंत ऋतु में कफ के कोप का समय होता है। कफ के कुपित हो जाने से जो जो रोग होते हैं, वो बसंत ऋतु में होंगे। अब बसंत ऋतु में हम रोगों से कैसे बचें? बसंत ऋतु स्पेशल हमारा ये जो वीडियो है कि बसंत ऋतु में, चलिए ठीक है कि कफ बढ़ता है, कफ कुपित होता है, तो कैसे? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आपको करना है, सबसे पहला जो उपचार करना है, वो सबसे पहला उपचार होगा पेट साफ। बसंत ऋतु में पेट साफ करें। मैं तो कहता हूं हर ऋतु में या हर ऋतु की संधि काल में पेट साफ करना चाहिए। तो पेट साफ करें। पेट साफ के साथ वमन क्रिया, यानी कि पलटी करना, अगर स्वाभाविक रूप से आप पलटी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जलनेति, नाक से पानी लेना, ये जलनेति क्रिया भी आप कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो औषधि का काम करेगी, वो हरित की बसंत ऋतु के सभी रोगों में समुचित मात्रा में दी जा सकती है, जिससे हमारे शरीर के किसी भी प्रकार के रोग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त ट्रीटमेंट पाया जाता है। वासा रिष्ट या वासा अड़ूसा एक वृक्ष होता है, जंगली पौधा है, वो हर जगह बहुतायत में पाया जाता है। वासा, उसे आयुर्वेद में कहा गया है, ये कफ नाशक होता है और शरीर से कफ को नाश करने का काम करता है। त्रिफलादि का सेवन, त्रिफला भी आप ले सकते हैं। हरितकी का जो पंचांग बना आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। हरितकी को किसी भी रूप में अगर शरीर को दिया जा रहा है, तो वो बसंत ऋतु के रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करेगा। इसके बाद आता है कि बसंत ऋतु में जो वर्जित आहार है, वो हमें क्या करना चाहिए। जो बसंत ऋतु का वर्जित आहार है, वो गरिष्ठ भोजन गरिष्ठ नहीं करना है, भरपेट भोजन नहीं करना है, भारी भोजन नहीं करना है, जो देर से पचने वाला है उस भोजन को नहीं करना है। चिकना, यानी कि स्नेह युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना है। स्नेह युक्त में आपके घी, तेल, रिफाइंड इत्यादि चिकने पदार्थों का सेवन, यानी कि पकवान से आपको दूर रहना है। राजमा है, आपका पनीर है, छोला है, जितने भी जो भारी
गरिष्ठ भोजन होते हैं उनका सेवन नहीं करना है। अम्लीय सेवन आपको वर्जित है, यानी कि जो अम्ल वाली चीजें हैं, जो एसिडिक नेचर है जिनका, तो एसिडिक नेचर आपके शरीर में डिस्टर्ब कर देगा आपकी बॉडी को, और दिनचर्या को आपकी डिस्टर्ब कर देगा और रोग पैदा करेगा। तो अम्लीय पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि शरद शीत ऋतु में पित्त की अधिकता होती है, और अचानक से वसंत ऋतु में अगर हम गर्म पदार्थों का सेवन करने लगे तो आगे की जो ऋतु है वो ग्रीष्म काल है। तो ग्रीष्म काल में भी तो स्वाभाविक रूप से गर्मी रहनी है। बसंत में दोनों लक्षण आपको, शीत के भी लक्षण यानी कि रात्रि में ठंडक के गुण आपको महसूस होंगे, ये बसंत का प्रभाव है। तो रात्रि में आपको ठंडक महसूस होगी, आपको कंबल या रजाई लेनी पड़ेगी, और दिन में तेज धूप होगी, यानी कि पसीना भी शरीर से आ जाएगा। तो इस बसंत ऋतु में दोनों ऋतुओं का एक समन्वय दिखाई देता है, एक अपना प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें अम्लीय पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अगर गर्मी जैसे लक्षण शरीर में बढ़ते नजर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ठंडे पदार्थों का सेवन करें, साथ ही साथ पेट साफ कर दें। मधुर रस युक्त अगर हम आहार करते हैं तो वो पचने में भारी हो जाएगा और कफ को कुपित अवस्था में बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो मधुर रस युक्त आहार वर्जित माना गया है। दिवाशयन शब्द एक हमारी संहिताओं में है। सुषुप्त ऋषि कहते हैं और आचार्य चरक भी कहते हैं कि दिवाशयन का मतलब दिन में सोना। इस ऋतु में जो भी व्यक्ति दिन में सोएगा वो अपने शरीर का कफ विकृत करेगा। अब वो किसी रूप में आंखों के रोग दे सकता है, ब्लड रिलेटेड रोग दे सकता है, स्किन के रोग दे सकता है। इस समय आप देखेंगे कि अगर शरीर में सफेद फुंसियां निकल रही हैं, जिस भी व्यक्ति को बसंत ऋतु में सफेद फुंसियां यानी कि लालपन उसमें ना हो, केवल सफेद फुंसियां अगर निकल रही हैं तो ये कफ की फुंसी है। जैसे ही हम बॉडी के कफ को बैलेंस करेंगे वैसे ही हमारे शरीर से इन फुंसियों का नाश हो जाएगा। तो दिन में सोना यानी दिवाशयन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो जो ना करने वाली चीजें हमने आपको बता दी। अब जो विशेष जो बसंत ऋतु में है कि अच्छा ठीक है, अगर हमारे शरीर में कफ कुपित हो रहा है, ऐसी अवस्था में अगर कफ कुपित हो रहा है या बसंत में कफ कुपित होता है, ये तो निश्चित है, तो हमें बसंत ऋतु में किन आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोगी रह सके, शरीर में कफ इम्बैलेंस ना होने पाए और किसी भी तरह की कोई बीमारी हमारे शरीर में ना आने पाए। तो बात करते हैं कि जो पथ्य है, जो आहार है, हमें कैसे आहार का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो भारी भोजन नहीं करना है, तो हल्का, यानी कि मूंग की दाल है, पतली रोटी है, आप हल्का खाना खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने के साथ अधिक पानी का सेवन न करें, तो इससे आपको आराम मिलेगा। हल्के गुनगुने जल का सेवन करें प्रातः काल की बेला में और रात्रि में। यदि आप हल्के गुनगुने जल का सेवन करते हैं, इससे भी कफ बैलेंस होने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ आपकी अग्नि बलवान बनी रहेगी। मध्यम बल होता है बसंत ऋतु में, तो मध्यम बल के कारण हमारी अग्नि अगर मंद हो गई तो वो अनेकानेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में दे सकती है। पेचिस भी आ सकती है हमारे शरीर में, कफ रिलेटेड समस्या के साथ हमारे शरीर में सुन्नपन भी आ सकता है और भूख बिल्कुल खत्म हो जा सकती है, पेट फूलने लगेगा, डकारें बहुत अधिक आने लगेंगी, अपच जैसी कंडीशन आ जाएंगी, सीने में जलन बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद शहद जल का प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में, हल्का गुनगुना पानी हो, अधिक गुनगुने पानी में यानी कि गर्म पानी के साथ शहद जहर की तरह काम करती है, तो हल्का गुनगुना पानी हो या ताजा पानी हो तो उसमें आप शहद का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद हरड़ और शहद का सेवन, यदि आपको जुखाम रिलेटेड कोई दिक्कत ऐसी हो रही है, खांसी आ रही है, कफ जमा है, बलगम आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप हरड़ और शहद का सेवन कर सकते हैं। शरीर का उपटन कर सकते हैं, अगर वगैरह शरीर में लगाए जा सकते हैं। शरीर में तेल की मालिश, विशेषकर अगर सरसों के तेल की मालिश की जाए तो बहुत बेस्ट है। नाभि में तेल लगाएं, पिंडलियों की मालिश करें, तो ये काम आपको करना है। इसके बाद अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो क्या खाएं? गेहूं है, जौ है। अगर आप मांसाहार करते हैं तो आपके लिए जैसे खरगोश, हिरण, तीतर आदि इन चीजों का सेवन आप
कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप मछली का सेवन बसंत ऋतु में करने लगे तो वो शरीर में गर्मी बढ़ा देगी और आगे ग्रीष्म ऋतु में आपकी धातुओं का क्षय करने लगी। तो वैसे तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप मांसाहार की ओर बढ़ें, लेकिन आयुर्वेद जिन चीजों के लिए कहता है वो छोटी छोटी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये करें कि शरीर में मांसाहार नहीं, यह शरीर मांसाहारी नहीं है, तो इस शरीर को बनाने का विधान, जो बनाने का कार्य है, वो आपको करना ही है। इसके बाद बसंत ऋतु में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदिरा का सेवन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदिरा का सेवन करते हैं। तो यदि बसंत ऋतु में मध्यम हल्की मदिरा का भी सेवन किया जाए तो ये हानिप्रद नहीं है, लेकिन अगर होलिका दहन के बाद भी मदिरा का सेवन किया जाता है तो कहीं ना कहीं से ये हमारे शरीर को एसिडिक करने का काम करती है और हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। तो आप ऋतुओं के अनुसार मदिरा का सर्वथा त्याग करें, नशा से मुक्ति पाने की कोशिश करें और आगे इसी तरीके से अपने शरीर के साथ निरोगी जीवन जीने के लिए अग्रसर हों। इसके बाद शीत और ग्रीष्म का जो संधि काल है, मैंने बताया कि बसंत ऋतु है। समशीतोष्ण मौसम ये होता है। समशीतोष्ण, हल्का ठंडा हल्का गर्म नेचर होता है। मौसम दिन में गर्मी रहती है, रात में सर्दी रहती है, तो रात में कोशिश करें। एक विशेष बात यह है कि इस महीने में पेट के जो कृमि होते हैं, जो अनेकानेक प्रकार के वर्म कहे गए, हुक वर्म है, पिन वर्म है, ये सारे के सारे जो कृमि हमारे पेट में होते हैं, इन कृमि से रिलेटेड बीमारियां भी बसंत ऋतु में अपना प्रभाव शरीर में दिखाने लगती हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि शरीर में कहीं किसी तरह की कोई कृमि तो नहीं है। अगर कृमि है तो उसे एल्बेंडाजोल आप एलोपैथ से ले सकते हैं, बिडंगा रिस्ट आप आयुर्वेद से ले सकते हैं। पेट साफ करें, हल्का मीठा खा के बिडंगा रिस्ट का सेवन करें, तो इससे आपके जो पेट के वर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस ऋतु में कृमि होती है। एक सूत्र कहा गया है, बसंते निचिता श्लेष्मा, बसंते निचिता श्लेष्मा। बसंत ऋतु में शरीर से श्लेष्मा यानी कफ बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इस बात को सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि हमारे शरीर से बसंत ऋतु का एक ऐसा महीना होता है जहां शरीर से कफ निकल करके बाहर जाता है। बसंते निचिता श्लेष्मा, तो हमारे शरीर से बसंत ऋतु में कफ बाहर निकलता है। दिवाशयने वर्जिता, दिन का सोना वर्जित माना गया है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हेमंत ऋतु में जो संचित कफ है वो बसंत ऋतु में कुपित होकर के नजला, जुखाम, खांसी, दमा, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, गले में हल्का दर्द, ये कफ कुपित होने का लक्षण है। तो अगर शरीर में कफ कुपित है तो आप हरितकी का शहद के साथ सेवन करें, गुनगुने जल का पान करें, इससे आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। टॉन्सिल में सूजन आ जाएगी, अंडकोश में सूजन आ सकती है, टेस्टिकल जो टेस्टीज में हमारे वहां भी सूजन आ सकती है। इसके बाद बुखार, विशेषकर बुखार जो है छोटे बच्चों में अधिक देखने को मिलेगा, बड़ों में बुखार थोड़ा कम नजर आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों की जो प्रकृति होती है वो कफ प्रधान होती है। तो छोटे बच्चों में कफ निकलने के पूरे उपाय करिए ताकि उनके शरीर में कफ कंप्रेस ना हो, फेफड़े को किसी तरह का नुकसान ना हो और बच्चा हमारा नजले से बाहर आ जाए, जुखाम से बाहर आ जाए। कब्ज, जिनकी अधिक मात्रा में कफ प्रकृति है, यानी कि जिनकी मूल प्रकृति ही कफ है और बसंत ऋतु में कफ कुपित है, तो ऐसी अवस्था में आप पेट साफ करने के लिए जो कफ रोगों में कब्जनाशक औषधियों का सेवन किया जाता है, जैसे पंचसकार चूर्ण है, ये कफ रोगों में दिया जाता है पेट साफ करने के लिए। आपके कब्जहर दाने जो बैद्यनाथ का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, तो ये इसमें काम करता है। जिनमें सनाए पत्ती पड़ी हो उन चूर्णों का सेवन कम से कम मात्रा में करें। मैं तो कहता हूं करें ही नहीं, क्योंकि सनाए पत्ती हमारे आंतों के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो कब्ज का समुचित ध्यान रखना है। इसके बाद कृमिजन्य रोग यानी कि रक्त विकार, ये सारे के सारे आपके शरीर में आ जाएंगे। कृमिजन्य जो विकार हैं, व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाना है शरीर में, शीत पित्ती निकलना है, या अचानक से रूखी खुजली शरीर में होने लगना है, तो वंश के जितने भी काम हैं, हुकवर्म है, पिनवर्म है, इनके अपने अलग अलग काम हैं। आगे हम रोगों की चर्चा जब करेंगे तो एक एक को आपको बताएंगे। तो इसका हमें समुचित ध्यान रखना है। पेट के कीड़े मारने का समय ये बसंत ऋतु अच्छा माना जाता है।
पलटी है, वमन क्रिया अगर नजर आती है तो पलटी रोकने की कोई दवाई मत दें, उसे हल्का सुपाच्य भोजन दें, पूर्ण विश्राम दें और उसके पीठ में बैक साइड से हल्की मालिश करें। तो मालिश करने से उसकी पलटी में भी आराम मिल जाएगा। अगर पलटी बच्चों में हो रही है तो मयूर पंख को आपका जो चांद होता है उसे हल्का आग में जलाकर शहद में चटा दें, तो इससे बच्चों की पलटी में उन्हें आराम मिल जाएगा। अगर कफ निकल रहा है पलटी से तो पलटी हो जाने दीजिए, उससे कोई नुकसान बच्चे को नहीं होगा। पेट दर्द, हल्का मरोड़ वाला पेट दर्द होगा, ज्यादातर आपके डायफ्राम के ऊपर, जो डायफ्राम होता है जो हमारे पेट को यानी कि थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम करता है। तो एब्डोमेन नीचे हमारा हो गया और थोरेसिक कैविटी ऊपर हो गई, तो बीच का जो भाग होता है जहां स्टमक और प्लीहा ये सभी सेट होते हैं, तो डायफ्राम में सूजन आने के लक्षण आ जाते हैं। इस मौसम में जिन्हें घुटनों में दर्द होता है और घुटने सूजन की ओर जा रहे हैं, यानी कि घुटने में सूजन आ रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कि उनके शरीर का जो आम दोष है वो शरीर से बाहर निकलना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें अजवाइन का पानी खाने के साथ पिला सकते हैं, या काढ़ा बना करके आप हरड़ का या आप अदरक का काढ़ा उन्हें दे सकते हैं। यानी कि ऐसी चीजें दें जिससे उनके शरीर का जमा जो कचरा है वो अपने आप पचने लगे और 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर की बैलेंस हो जाए। तो ये काम करना है। आदि रोग कफजन्य जो 20 प्रकार के रोग हैं, 20 प्रकार में एक दूसरे के सिम्टम लिए हुए अनेक प्रकार के बीमारी हमारे समाज में कफ के प्रभाव से हो सकती हैं। तो बसंत पूर्ण रूपेण हमारे लिए सुखमय हो और हम अपने रोग मुक्त जीवन को सकुशल जी सकें, इसके लिए इन बातों का समझना अति आवश्यक है। इसके बाद अब बात करते हैं जो विशेष, हमने कहा था कि बसंत ऋतु विशेष, ये जो हमारा वीडियो है इसमें प्रबल रस जो होता है, इसमें इस ऋतु में जिस रस में अत्यधिक जोर ऋषियों ने दिया है वो कसाय रस है। खट्टा मीठा तीखा चरपरा कसेला, ये जो 6 प्रकार के रस हैं उसमें से ये रस विशेषकर माना जाता है कसाय रस। तो कसाय रस प्रबल रस माना जाता है। बसंत ऋतु में अगर कसेली चीजों का आप सेवन करते हैं तो आपको बसंत ऋतु के रोग परेशान नहीं करेंगे। प्रबल महाभूत कितने हैं? 5, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये 5 प्रकार के जो हमारे पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी और वायु जो प्रबल महाभूत बसंत ऋतु में होते हैं वो पृथ्वी और वायु तत्व प्रबल होता है। तो इससे रिलेटेड बीमारियां ही हमारे शरीर में आएंगी, इससे रिलेटेड दोष हमारे शरीर में कुपित होगा, जैसे कफ दोष हमारे शरीर में प्रकट होता है। दोष अवस्था कुपित कफ सभी लोग परिचित हैं। जठराग्नि कैसी रहेगी? मंद रहेगी। शरीर का बल कैसा रहता है? मध्यम बल रहता है बसंत ऋतु में, इसलिए अत्यधिक बल वाला कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा। शरीर का बल मध्यम रहेगा। शोधन कर्म में कफ दोष को बाहर निकालने के जितने भी काम हैं, जैसे मैंने कहा जल नेति कर सकते हैं, गुनगुने जल का पान कर सकते हैं, वमन क्रिया आप कर सकते हैं, हल्का गुनगुने पानी में नमक या माजू फल डाल करके आप पलटी करें, जिससे पेट साफ हो और अमाशय का जो जमा कफ है वो शरीर से बाहर चला जाए, फेफड़े हमारे साफ हो जाएं और हमें निरोगता प्राप्त हो। बसंत ऋतु में आहार विहार में ताजा हल्का सुपाच्य भोजन लें। कटु तीक्ष्ण और कसाय रस प्रधान, कटु तीक्ष्ण कसाय पदार्थों का यदि सेवन करते हैं तो आप निरोगी जीवन जिएंगे, जैसे कि मूंग है, चना है, जौ है, पुराना गुड़ है, गेहूं है, चावल है, राई है, भीगा चना है, अंकुरित चना है, मक्खन लगी रोटी है, हरी साग सब्जियां हैं, सूप है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, करेला है, लहसुन है, पालक है, केले के फूल, जिमीकंद, कच्ची मूली, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, धान की खील, खस जल मिलाकर की, नींबू रस है, मौसमी का रस है, अंगूर का सेवन है, शहद है, इन सभी चीजों का सेवन इस ऋतु में लाभदायक होगा। नींबू, संतरा, मौसमी, विटामिन सी से भरपूर यदि आहार आप बसंत ऋतु में लेते हैं तो कफ के रोगों से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर से कफ का हनन करती है, कफ को नष्ट करने का काम करती है। अब कुपथ्य जो है, कुपथ्य जिन चीजों का बिल्कुल भी आप इस ऋतु में सेवन न करें, वो कुपथ्य इस प्रकार से है कि नया अन्न
नए अन्न का सेवन न करें। ठंडे, चिकने, भारी, अधिक खट्टे, अधिक मीठे आहार, दूध, दही इत्यादि का सेवन न करें। भैंस का दूध तो बिल्कुल मत खाएं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो भैंस का दूध बिल्कुल मत खाएं, इससे आपको हानि हो सकती है। इसके बाद आलू है, भारी भोजन है, प्याज है, गन्ने का रस, जगह जगह दुकानें लग गई हैं, सभी लोग सावधान रहो। बसंत ऋतु में यानी कि अप्रैल तक गन्ने के जूस को पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गन्ने का जूस आपको हानि करेगा, आपके कफ को दबाने का काम करेगा। अत्यधिक ठंडक के कारण और मधुर रस के होने के कारण कफ को पैदा करने का काम करेगा, तो गन्ने के रस से बचें तो ज्यादा आवश्यक है। भैंस के दूध का सेवन न करें। दिन में सोना, रात्रि में जागरण, अधिक स्नान, बहुत देर तक पानी में नहाना या बहुत देर तक पानी में रहना, ये भी आपके लिए हानिकारक है। इस ऋतु में स्टोन की अधिकता होती है। स्टोन रिलेटेड बीमारियां जितने भी हैं, चाहे वो गाल ब्लैडर का स्टोन हो या हमारी किडनी का स्टोन हो, तो स्टोन रिलेटेड समस्याएं अत्यधिक मात्रा में होने लगती हैं। तो 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक बसंत ऋतु के इस पावन अवसर में शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रातः काल जागें, गुनगुना पानी पिएं, पेट साफ करें, उचित व्यायाम करें, अधिक दौड़ धूप न करें। मध्यम बल शरीर का रहता है, इसलिए अल्प मेहनत करने का काम करें। टाइम बेटाइम खाना खाने की कोशिश न करें, समय पे भोजन करें। पूर्ण विश्राम रात में यानी कि देर रात तक न जागें। इन सभी क्रियाओं को करके हम बसंत ऋतु के पूरे आनंद को समुचित अवस्था में ले सकते हैं। आपकी सेवा में इसी तरीके से एक एक करके जो आयुर्वेद के प्योर नुस्खे जिनसे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हमारी संस्था आपको सदैव वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारियां प्रदान करती रहेगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। बसंत ऋतु विशेष इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार स्नेह हमें प्रदान करें। नमस्कार। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय आयुर्वेद।